नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सीएम धामी कार्यक्रम के तहत घर घर तिरंगा विषय पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में करेंगे शिरकत। गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद उत्तराखंड सरकार सख्त कांवड़ यात्रा को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा, भारी सुरक्षा बलों की तैनाती। कांग्रेस नेताओं की बैठक आज, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव करेंगे बैठक, हरीश रावत, यशपाल आर्या बैठक में रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड में रोडवेज बस ऑटो से सफर करना हुआ महंगा, सार्वजनिक परिवहन में किराए में 25% तक की बढ़ोतरी, एसी बसों में 95 रुपए तक किराया बढ़ा। उत्तराखंड में दबे पांव बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण दर 9%, आज हुई एक की मौत। उत्तराखंड में बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, 18 जुलाई से भारी बारिश की चेतावनी, 19 और 20 जुलाई को पहाड़ों की यात्रा न करने की दी गई है सलाह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है देहरादून से, जहां पर आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भाजपा विधानमंडल दल की बैठक और भाजपा प्रदेश कार्यालय में विधानमंडल दल की बैठक होगी। फिलहाल ये अहम खबर आपको बता दें, बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर किया जाएगा मॉक ड्रिल, अहम जानकारी आपको बता दें। और राष्ट्रपति चुनाव की मतदान प्रक्रिया को लेकर मॉक ड्रिल होगी। फिलहाल ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मतदान प्रक्रिया को लेकर मॉक ड्रिल होने की बात कही जा रही है और राष्ट्रपति चुनाव की मतदान प्रक्रिया को लेकर होगी मॉक ड्रिल। ये अहम खबर देहरादून से आपको हम बता रहे हैं। तो देहरादून से खबर है, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भाजपा विधानमंडल दल की होगी बैठक। देहरादून से ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और फिलहाल ये अहम जानकारी आपको बता दें, बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर किया जाएगा मॉक ड्रिल। तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मॉक ड्रिल किए जाने की बात सामने आई है। देहरादून से खबर है, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भाजपा विधानमंडल दल की बैठक और भाजपा प्रदेश कार्यालय में विधानमंडल दल की होगी बैठक। तो भाजपा प्रदेश कार्यालय में विधानमंडल दल की बैठक होगी और बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मॉक ड्रिल किए जाने की बात सामने आई है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर होगा मॉक ड्रिल, अहम खबर आपको बता दें। और राष्ट्रपति चुनाव की मतदान प्रक्रिया को लेकर मॉक ड्रिल की बात कही गई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, भाजपा प्रदेश कार्यालय में विधानमंडल दल की बैठक होगी। तो भाजपा प्रदेश कार्यालय में होगी विधानमंडल दल की बैठक और बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर किया जाएगा मॉक ड्रिल। तो बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मॉक ड्रिल किए जाने की बात सामने आई है और राष्ट्रपति चुनाव की मतदान प्रक्रिया को लेकर मॉक ड्रिल होने की बात कही गई है। तो राष्ट्रपति चुनाव में इस प्रक्रिया को लेकर मॉक ड्रिल की बात। और देहरादून से खबर है, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भाजपा विधानमंडल दल की बैठक की बात सामने आ रही है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और विधानमंडल दल की बैठक होगी, अहम जानकारी आपको हम बता दें। तो ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। जहां पर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भाजपा विधानमंडल दल की होगी बैठक। तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये बैठक भाजपा प्रदेश कार्यालय में ये बैठक बुलाई गई है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर प्रदेश कार्यालय में इस बैठक को बुलाया गया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव की मतदान प्रक्रिया को लेकर मॉक ड्रिल भी होगी। तो राष्ट्रपति चुनाव की मतदान प्रक्रिया को लेकर होगी मॉक ड्रिल, अहम जानकारी आपको हम बता दें। और बैठक भी बुलाई गई है। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। ये अहम जानकारी सामने आ रही है। बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मॉक ड्रिल भी किया जाएगा।
अगली खबर देहरादून से है, जहां पर अमरनाथ यात्रा में आईटीबीपी जवानों में फायरिंग हुई। ड्यूटी के दौरान जवानों में हुई बहस में फायरिंग। अहम जानकारी आपको बताते, चमोली के रहने वाले जवान भूपेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई है। फायरिंग में 3 जवान घायल भी हुए हैं। मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। अमरनाथ यात्रा में आईटीबीपी के जवानों में फायरिंग हो गई। ड्यूटी के दौरान जवानों में हुई बहस के चलते फायरिंग हुई। चमोली के रहने वाले जवान भूपेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई है। तो जवान भूपेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत की बात सामने आ रही है। फिलहाल यह अहम खबर आपको बता रहे, चमोली के रहने वाले जवान भूपेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हुई। आईटीबीपी के जवान आपस में किसी चीज को लेकर बहस शुरू करते हैं, जिसके बाद फायरिंग होती है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर 3 जवान फायरिंग में घायल भी हुए हैं और 1 जवान की मौत हुई है। और मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश भी दे दिए गए हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर, अमरनाथ यात्रा में आईटीबीपी जवानों में फायरिंग। तो फिलहाल यह अहम जानकारी देहरादून से है। अमरनाथ यात्रा में आईटीबीपी जवानों में फायरिंग हुई है। देहरादून से फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ड्यूटी के दौरान जवानों में हुई बहस में फायरिंग हो गई और चमोली के रहने वाले जवान भूपेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हुई है। और वहीं 3 जवानों के घायल होने की बात भी सामने आई है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं और मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। तो मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर ड्यूटी के दौरान जवानों में बहस हुई, जिसके बाद फायरिंग हुई है और फिलहाल ये अहम खबर सामने आ रही है। तो यह अहम खबर आपको बता दें, चमोली के रहने वाले जवान भूपेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हुई है। और ये बड़ी खबर आपको बता दें, अमरनाथ यात्रा में आईटीबीपी जवानों में फायरिंग हुई है। ड्यूटी के दौरान जवानों में बहस में फायरिंग हुई। फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चमोली के रहने वाले जवान भूपेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हुई है और फायरिंग में 3 जवान भी घायल हुए हैं। उत्तराखंड प्रदेश हरेला त्योहार मना रहा है और साथ ही जगह जगह पर पौधे उगाए जा रहे हैं। अगले साल फिर से हरेला आएगा और पौधे लगाए जाएंगे, जिनकी उम्र कितनी होगी ये कोई नहीं जानता। हरेला के दिन पौधे लगाने का रिवाज चला रहा है, लेकिन पेड़ पौधे बचाने के आंदोलन की फिर जरूरत पड़ गई है, क्योंकि राजधानी देहरादून में 2000 से ज्यादा पेड़ों पर संकट आन पड़ा है। राजधानी देहरादून के सहस्त्रधारा रोड के चौड़ीकरण के चलते 2000 से ज्यादा पेड़ों की जिंदगी खतरे में है। अब सवाल यह है कि एक तरफ तो हम पेड़ लगा रहे हैं, हरेला मना रहे हैं, और दूसरी ओर 40 से 50 साल पुराने पेड़ों को काट रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड की धरोहर माने जाने वाले इन पेड़ों को विकास के नाम पर काटा जा रहा है। ये कैसा विकास है जो विनाश की ओर ले जा रहा है? और इसी पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट में देहरादून सहस्त्रधारा रोड के चौड़ीकरण के लिए 2057 पेड़ों के प्रस्तावित कटान के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद पूर्व के आदेश को संशोधन करते हुए रोड चौड़ीकरण के आदेश पर लगी रोक को हटा दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि 972 पेड़ों को दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करे। रोड के दोनों तरफ वहां उगने वाले पेड़ लगाएं और इनकी 5 साल तक देखरेख करेंगे, जिसकी रिपोर्ट प्रत्येक 6 माह के भीतर कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। मामले में पहली रिपोर्ट दिसंबर दूसरे सप्ताह में पेश करेंगे। आज राज्य सरकार ने इस संबंध में कोर्ट में अंडरटेकिंग दी। सुनवाई के दौरान अवगत कराया कि रोड का चौड़ीकरण करना बहुत आवश्यक है, जिससे सरकार 1066 यूकोलिप्टस के पेड़ों को काटना चाह रही है। इन पेड़ों की उम्र 40 साल से अधिक हो चुकी है। 72 पेड़ इसी तरह रहेंगे और 465 जो महत्वपूर्ण हैं उन्हें ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, जिस पर कोर्ट ने 972 पेड़ों को ट्रांसप्लांट करने को कहा है।
देखिए, सहस्त्रधारा रोड के चौड़ीकरण को लेके राज्य सरकार की ओर से, इन दोनों विभागों की ओर से यह कोशिश की गई थी कि 2200 पेड़ का कटान किया जाए, और इसके लिए उन्होंने तैयारी भी कर ली थी, कुछ पेड़ों को काटा भी गया था। इसके विरोध में आशीष गर्ग, जो देहरादून के ही रहने वाले एक समाजसेवी हैं, उन्होंने एक जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसमें पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय ने एक स्थगन आदेश पारित किया था। आज उस आदेश को मॉडिफाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने केवल यूकलिप्टस के ही पेड़ों को काटने की परमिशन राज्य सरकार को दी है, यह मानते हुए कि यूकलिप्टस के पेड़ों से उतना पर्यावरण का संरक्षण नहीं होता। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होने के पश्चात याचिकाकर्ता आशीष गर्ग का मानना है कि कई सालों के जवाब उनको संतुष्टिजनक नहीं मिल पाए। याचिकाकर्ता ने इस पूरे प्रकरण को सुप्रीम कोर्ट ले जाने का फैसला लिया, जिसमें जल्द ही सुप्रीम कोर्ट से जल्द ही कोई जवाब मिल सकता है। क्या है पूरी कहानी, सुनिए याचिकाकर्ता की जुबानी। हम हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं, क्योंकि कुछ हमें लगता है कि कुछ हमारे जो कई बातों का संज्ञान नहीं लिया गया, लेकिन उसके बावजूद आप जैसे देख रहे हैं कि यूकलिप्टस के पेड़ों का बेहद तीव्र गति से कटान चालू है, और इसी के चलते हमने कल इन पेड़ों को, जो कि पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम किया था। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का मानना है कि विकास के लिए कटान होना तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अधिक से अधिक पेड़ों को लगाने, साथ ही उनकी देखभाल के लिए भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सिर्फ यह बोलने से काम नहीं चलता कि आप प्रदेश में आइए और एक पौधा लगाइए, लेकिन जो विकास साथ पर्यावरण में जो कटान हो भी रहा है, उसके साथ साथ पेड़ों को सुनिश्चित जगह पर लगाने पर भी ध्यान देना चाहिए। बोला मैंने कि कटान होना डेवलपमेंट में ये होता है कि पेड़ काटे जाते हैं, लेकिन उसकी भरपाई करने के लिए जिस तरीके से लैंड बैंक की बात हुई थी अन्य रोड में, जो हमारे एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो पैसा आ रहा है, नाबार्ड से आ रहा है, उन जगहों में कंपलसरी था कि आपको लैंड बैंक बनाना है, उनमें वृक्षारोपण होगा। उसी तर्ज पे जो सहस्त्रधारा का आपने मामला उठाया, या यहाँ से जो हमारा रुड़की वाला मार्ग है उसमें कई पेड़ों का कटान हो रहा है। उसके अलावा जो हमारा गंगोत्री रोड है उसमें भी कटान हो रहा है, उसकी भरपाई सरकार को प्लांटेशन करके करनी चाहिए। वही विकास को लेकर चलने वाली भाजपा पार्टी अब यह मान रही है कि अगर विकास को लेकर वृक्ष कट भी रहे हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा लगाकर पर्यावरण पर भी ध्यान देना यह सरकार की प्राथमिकता है। उत्तराखंड राज्य का अधिकांश भूभाग वन आच्छादित है। हमको दोनों तरह का संतुलन बनाना पड़ेगा। एक तरफ हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना पड़ेगा, एक तरफ हमें विकास का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अवस्थापना विकास के लिए अगर कहीं पर वृक्षों को काटना पड़ता है तो निश्चित उसमें ये भी नियम बनाया गया है कि उसके स्थान पर अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाए। प्रदेश का सबसे चर्चित पहाड़ी त्योहार हरेला आज पूरे प्रदेश में बहुत धूमधाम से मनाया गया, जहां बच्चे से लेकर सूबे के मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण कर सबको हरेला की बधाई भी दी, और साथ ही हर प्रदेश में आने वाले कांवड़ यात्रियों से भी एक वृक्ष लगाने की अपील तक कर दी। लेकिन वही राजधानी में जिस तरीके से लगातार पेड़ों का कटान हो रहा है, सवाल यह भी उठता है कि प्रदेश में चिपको आंदोलन जैसे बड़े आंदोलन वृक्षों की रक्षा के लिए हुए तो वृक्ष बचाओ को लेकर कोई ठोस नीति या कोई त्योहार क्यों नहीं मनाया जाता। नैनीताल से कांता पाल, देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे।
ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। ए न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए बदहाल श्री की लंका इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और महाभारत का गवाह इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको मेरठ से बताते हैं, जहां पर याकूब कुरैशी सहित पूरे परिवार पर गैंगस्टर की कार्रवाई की तैयारी हो रही है। तो पूरे परिवार पर गैंगस्टर की कार्रवाई की तैयारी, फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर पुलिस ने इस सप्ताह कोर्ट में दाखिल करेगी चार्जशीट। तो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के बाद जल्द ही पुलिस कर सकती है याकूब के पूरे परिवार पर कार्रवाई। तो जल्द ही पूरे परिवार पर कार्रवाई की जा सकती है। अहम जानकारी आपको बता दें, 3 दिन पहले ही पुलिस ने याकूब की 125 करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी। तो 3 दिन पहले ही यहाँ पर संपत्ति कुर्क किए जाने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, याकूब और उसके दोनों बेटों पर कार्रवाई किए जाने की बात सामने आई है। चार महीने से फरार चल रहा है याकूब कुरैशी। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, मेरठ से खबर है, बीएसपी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की मुश्किलें बढ़ेंगी। तो फिलहाल ये अहम जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर जल्द ही पुलिस याकूब के पूरे परिवार पर कार्रवाई कर सकती है। तो जल्द ही पूरे परिवार पर कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह आम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर याकूब और उसके दोनों बेटों पर 25-25 हज़ार का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। तो याकूब और उसके दोनों बेटों पर 25-25 हज़ार का इनाम घोषित किया गया है। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको बता दें, 4 महीने से फरार चल रहा है बेटों सहित याकूब कुरैशी। और अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। हरेला पर्व के अवसर पर वन विभाग के द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी शिरकत करने पहुंचे। इस मौके पर सीएम धामी ने वन मंत्री सुबोध उनियाल के साथ में पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरेला पर्व के तहत 1 महीने तक वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। प्रत्येक जनपद में जल स्रोतों एवं गदेरों एवं पुनर्जीवन एवं संरक्षण के लिए कार्य किए जाएंगे। विकास एवं पर्यावरण में संतुलन होना जरूरी है। आने वाली पीढ़ी को शुद्ध पर्यावरण मिले, इसके लिए पर्यावरण संरक्षण सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। नैनीताल में वन विभाग ने हरेला पर्व धूमधाम से मनाया गया है। भूमिधार में एक साथ 200 से अधिक ज्यादा पौधों का रोपण किया गया है। वहीं हरेला पर्व के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ नैनीताल विधायक सरता आर्या ने किया है। इस बार वन विभाग ने 1,50,000 पेड़ लगाने के लक्ष्य रखा है, जिसमें फलदार पेड़ों के साथ पानी वाले पेड़ों को लगाया जा रहा है। नैनीताल वन विभाग के 9 रेंजों में यह अभियान चलाया गया है। अभी शासन से और माननीय वन मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश है कि 50% फलदार वृक्ष को
प्लान्स को प्रमोट करने के लिए। तो 50% जंगली प्रजाति और 50% फलदार वृक्ष के लिए अभी चल रहे हैं। अभी 200 पौधा का रोपण अभी इधर हो रहा है और इसके बाद फिर हमारे प्लांटेशन एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। 150 हेक्टेयर का 1,50,000 का पौधा का रोपण ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। इसके अलावा स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह को भी हर जगह जो डिमांड है उस हिसाब से हमने पौधा बांट चुका है, तो हर जगह प्लांटेशंस हो रहे हैं। सावन महीने में उत्तराखंड में हरेला पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। प्रदेश भर में जगह जगह पर पौधे रोपे जाते हैं। सीकड़ी में डोईवाला के थाना क्षेत्रों में बने इको पार्क में सैकड़ों पौधों का रोपण किया गया है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इस मौके पर वृक्षारोपण किया। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि धरती को हरा भरा बनाने व पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाने के साथ ही उनकी रक्षा करना बेहद जरूरी है। और वृक्षारोपण के दौरान डोईवाला विधायक, देहरादून वन प्रभाग, डीएफओ, तमाम भाजपाई व सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। पर्व ये आज जन जन का पर्व बन गया है और हरेला पर्व ये कहें कि वनों के प्रति जागृति, वनों के प्रति संरक्षण का भाव, ये प्रेरणा हमको आज हरेला पर्व से मिलती है। हरेला पर्व पर राज्य सरकार लगातार पिछले 5-6 सालों से बहुत गंभीरता के साथ इस त्यौहार को आम जन सहभागिता से मना रही है। हम तो सभी प्रदेशवासियों को हरेला के इस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हरेला का यह पर्व जो है हमारी उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जो कि हमको हरियाली की ओर और प्रकृति की ओर जोड़ता है। तो इस पर्व पर बढ़ चढ़कर अपने घरों के आसपास जंगल की ज़मीन पर जहाँ पे भी भूमि उपलब्ध हो सब लोग पौधे लगाएं, यही शुभकामनाएं हैं। जितने ज़्यादा हम पौधे लगाएंगे उतना बेहतर हमारे सामने हमारे आसपास का वातावरण होगा। ये थानों में कौन सी प्रजाति के पौधों को रोपण किया जा रहा है? हाँ, यहाँ पे पीपल, बेल इत्यादि का रोपण किया जा रहा है और ढेर सारी प्रजातियाँ हैं। तो मैं आज हरेला पर्व की सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और आज हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर और हमारी विधानसभा के अंदर भी इस समय यह अभियान का शुभारंभ हुआ है। आज हम लोग सुबह अपने नथुवाला, नतरौंदा, अपने जितने भी हमारे बालावाला मंडल, अपना ये डोईवाला क्षेत्र में आज सुबह से अभियान चल रहा है। और खबर उत्तराखंड में आज बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।